बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पर्टिकुलरली अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। उनके लिए लेक्चर्स बनाए जाएंगे और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क and the question in comment section. And the sole purpose of this channel is to promote and support online education system. So let's start with our first lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा HSSC 2 का सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So in this chapter we discuss about what is electrostatics and concept map of this chapter. Concept map में हम क्या पढ़ेंगे? What we will discuss in this whole chapter. एक हम concept map बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatic, the word is combination of electro mean study of charges and statics mean when charges are at rest. तो ये complete definition ये बनी, the branch of physics that deals with electric charges when they are at rest is called electrostatics. तो ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है जो चार्जेस के बारे में, चार्जेस को डील करती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है, कब जब वो रेस्ट पर होंगे, स्टेशनरी होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एग्जांपल्स बहुत सी हैं, जैसे थंडर लाइटनिंग है। थंडर लाइटनिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन वेरी लार्ज स्केल। बहुत ज़्यादा चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और आयोनाइजेशन होती है जिसकी वजह से हमें थंडर लाइटनिंग नज़र आती है। और जो स्पार्क हम देखते हैं स्विचेस को ऑन ऑफ करने में, दैट इज़ बेसिकली द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा कि व्हेन वी रब अ कॉम with our hair, then comb attract some piece of paper due to electrostatic attraction. वहाँ चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, नो व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप? फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the electrostatic and its definition with example. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what are charges. चार्जेस क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे चार्जेस की टाइप्स भी इसमें आ सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ में उनकी नेचर भी आ सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स भी आ सकती है, फोर्सेस की नेचर भी आ सकती है, और उसकी वजह से हमारे पास एक कूलम्स लॉ है, वो भी हम पढ़ेंगे, जो चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में बताता है। सो दैट द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स फोर्स इज F equals to K Q1 Q2 over R square. Number 2, we discuss about electric field lines. Electric field lines क्या होती हैं? ठीक है, इनको किस लिए ड्रॉ किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता चलाया जा सकता है, और उसका एक फॉर्मूला भी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल्स टू
K/r²। देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से आती हैं। उनमें सबसे पहले आपके पास फोटोकॉपियर है, देन लेज़र प्रिंटर एंड देन इंक जेट प्रिंटर। इनको भी ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लो से है, फील्ड लाइंस के फ्लो से एक प्रॉपर्टी जनरेट होगी जो एरिया पे डिपेंड करेगी और फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फाई E equals to E dot A. Then electric flux through closed surface. Then Gauss's law. This is an important law for the examination point of view and for the particularly for the electrostatics applications. ये applications के लिहाज से बहुत important है। इसका फॉर्मूला टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन परमिटिविटी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ? एप्लीकेशंस किस लिए आती हैं? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर पर्टिकुलर शेप। उसमें 3 एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, intensity for infinite sheet of charges, and intensity for parallel plate of charges, parallel plate capacitor। इन तीनों की बारी बारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है वो बायवर्ड एबिलिटी टू डू वर्क है, ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, दैट इज इक्वल टू वी पोटेंशियल। यूनिट्स क्या बनेंगे? वोल्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? इफ अ क्वांटिटी वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देन दैट रिलेशन इज नोन एज ग्रेडियंट। पोटेंशियल अगर चेंज हो रहा है तो इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। जैसे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ चेंज होना। यहाँ क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एमसीक्यू के तौर पे आता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी कि ये क्या होता है। सो दैट इज इक्वल टू 1 electron volt equal to 1.6 into 10 raised to the minus 19 joule. So similarly electric potential due to point charge, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। So V equals to 1/4 pi epsilon naught into Q over R. That is the basic formula of potential of a parent charge. The next one is electric force, जैसे कूलम फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इनका कंपैरिजन है, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, या कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या है। और नेक्स्ट वन इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड। हाउ कैन वी मेजर अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और हाउ कैन वी मेजर द चार्ज टू mass ratio by Millikan's oil drop experiment। हम इसको भी ब्रीफली पढ़ेंगे। ये इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड लास्ट वन विल बी कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट्स, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस, बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, डिपेंडेंट पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे, और पोलराइजेशन या डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन कैपेसिटर। इसकी आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं? वो हमारे पास हैं
पैरेलल, और सीरीज। ठीक है, उसके बाद फिर हम इन चीज़ों पे आएंगे। पोलराइजेशन, एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर, हाउ एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की डेफिनेशन यही है, दैट इज स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी हम पढ़ेंगे कैसे ये डिपेंड करता है। एंड लास्ट वन इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। So this is the concept map of first chapter of HSSC2. All these things we will discuss in next lectures. हम अगले लेक्चर्स में ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसको शेयर भी करें और लॉकडाउन के सीज़न में फोकस्ड होके अपनी स्टडी को जारी रखें। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।